अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से आज 25 मई की रात 9 बजे एमडी कैट 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें एमडी कैट लाजमी क्वालिफाई करना होगा। तो इस सिलसिले में एमडी कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एमडी कैट को क्वालिफाई करना लाजमी है। एमडी कैट का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल सेंटर्स में इसकी कंडक्शन की जाएगी। और एमडी कैट के सिलेबस की बात करें तो नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड की तरफ से अप्रूव होने के बाद एमडी कैट का सिलेबस पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। यानी आप पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो पब्लिकेशंस के नीचे सिलेबाई के सेगमेंट में आपको पीएमसी सिलेबस फॉर एमडी कैट मिल जाएगा। 46 सफ़ात पर मुश्तमिल पीडीएफ की फाइल में एमडी कैट का सिलेबस डिटेल में बताया गया है। और अगर एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो टोटल 210 एमसीक्यूज आएंगे, जिन्हें अटेम्प्ट करने के लिए 3.5 घंटे का टाइम होगा। ये टेस्ट एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और कंप्यूटर पर लिया जाएगा। इसमें पासिंग मार्क्स 65% हैं। याद रहे कि एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एमडी कैट के पासिंग मार्क्स 65% ही हैं, जबकि बीडीएस में एडमिशन के लिए एमडी कैट के पासिंग क्राइटेरिया को कम करने से मुतालिक तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। और जल्दी पीएमसी की तरफ से हतमी फैसला सामने आ जाएगा कि बीडीएस के लिए एमडी कैट में पासिंग मार्क्स की शर्त कितनी है। एमडी कैट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और बायोलॉजी के टोटल 68 एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के 56 और इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज, जबकि लॉजिकल रीजनिंग के भी 10 एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह ये टेस्ट टोटल 210 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और अटेम्प्ट करने के लिए 3.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। इसके बाद एमडी कैट में एमसीक्यूज के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ईजी क्वेश्चंस 20% होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 60%, जबकि हार्ड यानी डिफिकल्ट लेवल के 20% एमसीक्यूज आएंगे। और साइंसेज सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से रिकॉल के 70% क्वेश्चन, जबकि एप्लीकेशन लेवल के 30% एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल की बात करें तो नॉर्मल फी के साथ रजिस्ट्रेशन 25 मई से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। यानी स्टूडेंट्स के पास तकरीबन 1 महीना 10 दिनों का टाइम होगा कि वो नॉर्मल फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऐसे स्टूडेंट जो 5 जुलाई तक भी रजिस्ट्रेशन ना कर पाए तो वो लेट फी के साथ 6 जुलाई से ऑनवर्ड्स 15 जुलाई तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और पिछले साल तक की फ़ी के बारे में बताएं तो लास्ट ईयर नॉर्मल फ़ी अप्लाई करने की 6,000 रुपये थी, जबकि लेट फ़ी के साथ स्टूडेंट्स ने 9,000 रुपये के साथ अप्लाई किया था। इस साल फ़ी उतनी ही रहती है या इसमें किसी किस्म की कमी बेशी होती है, इससे मुतालिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद कौन कौन से स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन रखी गई है कि स्टूडेंट की उम्र 15 जुलाई 2022 के मुताबिक 16 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी 16 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट्स एमडी कैट का एग्जाम दे सकते हैं। और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को एफएससी, इंटरमीडिएट या ए लेवल वगैरह का रिजल्ट या डिग्री अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। एमडी कैट 2022 के रजिस्ट्रेशन के लिए एमडी कैट का रिजल्ट हरगिज रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी लिखी है कि इवन ऐसे स्टूडेंट्स भी एमडी कैट का टेस्ट दे सकते हैं जिन्होंने अभी एफएससी कंप्लीट नहीं की है। यानी जाहिर सी बात है कि सिर्फ एज लिमिट ही रखी गई है कि 16 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स डेफिनेटली एमडी कैट का टेस्ट दे सकते हैं और इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी एक्सपीरियंस के लिए ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है कि पीएमसी की वेबसाइट pmcexams.gov.pk पर कैंडिडेट्स को लॉग ऑन करना होगा। स्टेप नंबर 2 में कैंडिडेट्स को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट क्रिएट करते हुए कैंडिडेट्स के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। यानी जब आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे तो पीएमसी की तरफ से आपको एक कोड सेंड किया जाएगा और उसके थ्रू आपने अपना मोबाइल नंबर और साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। मोबाइल फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स के लिए ही होगी, यानी पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा, जबकि आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की सिर्फ ईमेल की वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में कैंडिडेट्स को अपनी ज़रूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके साथ ही साथ एजुकेशनल डिटेल्स और कैंडिडेट्स को अपना प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर मुंतखब करना होगा। यानी पाकिस्तान में 20 शहरों में और आउट ऑफ कंट्री में 7 मुख्तलिफ शहरों में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को अपना प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर मुंतखब करना होगा। और कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने CNIC, बे फॉर्म या पासपोर्ट वगैरह के अकॉर्डिंग ही मेंशन करना होगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को
एग्ज़ाम की फ़ी पे करनी होगी और ये फ़ी कैंडिडेट्स MCB के बैंक चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है। और इस साल PMC ने स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए जैज़ कैश नंबर को भी ऐड किया है, यानी स्टूडेंट्स तीनों में से जिसके थ्रू भी चाहें अपनी MD-CAT की फ़ी पे कर सकते हैं, चाहे तो MCB के बैंक चालान के थ्रू या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और साथ ही साथ जैज़ कैश वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है। तो इस सिलसिले में जब आप MD-CAT के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो जब आप पेमेंट के सेगमेंट पे पहुंचेंगे तो उस वक्त आपके सामने MCB का बैंक चालान भी आ जाएगा और दूसरी ऑप्शंस भी दी गई होंगी कि अगर आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो किस अकाउंट में आपने फ़ी पे करनी है और जैज़ कैश वॉलेट का नंबर कौन सा है। लेट फ़ी के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है और इसके बाद कैंडिडेट्स 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अपने एग्जाम की डेट को शेड्यूल करेंगे। यानी इस साल भी PMC की तरफ से वही फार्मूला लगाया गया है कि अप्लाई करने की डेडलाइन गुजरने के बाद दोबारा से स्टूडेंट जो है वो अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे और अपनी टेस्ट डेट मुंतखब करेंगे। तो इस सिलसिले में PMC की तरफ से 20 से 25 जुलाई तक दोबारा से एडमिशन पोर्टल को ओपन किया जाएगा और कैंडिडेट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अपने टेस्ट की डेट को सिलेक्ट कर सकेंगे। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से मुराद ये है कि जो स्टूडेंट सबसे पहले अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद फीस सबमिट करवाएंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अपनी पसंद की टेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकेंगे। इसलिए कैंडिडेट्स को सिर्फ PMC की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना ही नहीं बल्कि साथ ही साथ प्रोसेसिंग फ़ी भी जल्द से जल्द जमा करवानी होगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब दोबारा 20 जुलाई को PMC का पोर्टल ऑन होगा और तब आपने टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है तो पहले फ़ी पे करने वाले स्टूडेंट्स को ये रियायत दी जाएगी कि उन्हें उनकी पसंद की टेस्ट डेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और PMC की तरफ से 1 अगस्त 2022 को रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले ये कि इस साल जो है वो MD-CAT में अप्लाई करने का शेड्यूल उसके मुताबिक नॉर्मल फ़ी के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है और लेट फ़ी के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 15 जुलाई। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स MD-CAT में अपीयर हो सकते हैं जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है, चाहे उनका FSC कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो। MD-CAT में अप्लाई करते हुए FSC के मार्क्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को PMC की वेबसाइट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी और कैंडिडेट्स के पास चॉइस है कि वो बैंक चालान के थ्रू, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू और जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। 15 जुलाई को MD-CAT के लिए लेट फ़ी के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन गुजरने के बाद 20 से 25 जुलाई तक कैंडिडेट्स को अपने टेस्ट की डेट मुंतखब करनी होगी और रोल नंबर स्लिप्स 1 अगस्त को जारी की जाएंगी। बाकी आज रात 9 बजे जैसे ही PMC की वेबसाइट पर एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो उससे मुतालिक भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपको करके दिखाएंगे कि आपने कैसे MD-CAT के लिए अप्लाई करना है और तब अप्लाई करते हुए ये भी पता चल जाएगा कि अप्लाई करने की फ़ी कितनी है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन्स, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी हमारी फ्री मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और तमाम तालीमी ख़बरों से आगाह रहें।